नमस्कार, आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महिला आरक्षण 33% सीटें लोकसभा में और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित करने का विधेयक लोकसभा में पेश हो गया। 3 विधेयक हैं, एक संविधान संशोधन विधेयक है और 2 सामान्य विधेयक है। जो संविधान संशोधन विधेयक है उसके लिए सरकार को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। लोकसभा में ये संख्या बनती है 360 की और सरकार के पास इतना समर्थन है नहीं। तो ऐसे में 2 ही परिस्थितियां हैं जब ये विधेयक पास हो सकता है। या तो विपक्षी दलों में से कुछ दल निकल कर आए और सरकार के साथ खड़े हों, या कुछ विपक्षी दल वॉकआउट करें, जिससे जो रिक्वायर्ड नंबर है 2/3 बहुमत के लिए उसकी संख्या कम हो जाए। अब ये क्या होगा इसका पता शाम को लगेगा। शाम को जो है इस पर वोटिंग होनी है और उसका फैसला आना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विधेयक पर बोले। उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। बड़ा संक्षिप्त भाषण था उनका। उन्होंने कहा कि कब तक रोकोगे, और एक वाक्य जो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा महिलाओं को अपील करेगा, उन्होंने कहा उनको आने दो। उनके आने से बहुत कुछ बदल जाएगा। उन्होंने कहा पंचायत स्तर पर और स्थानीय निकाय के स्तर पर जो आरक्षण लागू हुआ है, महिला आरक्षण 33% का, कई राज्यों में 50% तक चला गया है, उसके कारण महिलाओं की एक लीडरशिप की खेप तैयार हो चुकी है। तो आप उनको जो है स्थानीय निकाय में, पंचायत में आरक्षण देने को तैयार हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में नहीं। उनका 3 दशक से इसे रोका जा रहा है, किसी न किसी बहाने से। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। अब इस समय जो नया बहाना है विपक्ष का, उसका कहना है कि 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर अगर आप परिसीमन कराते हैं तो वो हमको स्वीकार नहीं है। यानी आप नई जनगणना का इंतज़ार कीजिए, उसका नतीजा है, उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन कीजिए और परिसीमन कराइए। इसका मतलब क्या है? इसमें कोई समस्या नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका मतलब सीधा सा ये है कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक ही लागू नहीं हो पाएगा। यानी ये मामला जाएगा 2034 के लिए। आज हम हैं 2026 में, तो 34 तक क्या होगा किसी को मालूम नहीं। मतलब 34 तक महिला आरक्षण लागू नहीं हो सकता अगर विपक्ष की बात सरकार मान ले तो। दूसरी बात उन्होंने कही कि 30 साल से विरोध कर रहे हैं और आप नतीजा देख रहे हैं। जो आज इस विधेयक का, इस कानून का विरोध करेंगे, महिलाओं के आरक्षण का विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आप लोगों का आरोप है कि इससे मुझे राजनीतिक फ़ायदा हो जाएगा। मोदी अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये विधेयक लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने पास नहीं होने दिया तो मुझे फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आपने साथ दिया तो किसी को राजनीतिक फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सबका योगदान होगा। उन्होंने कहा मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं क्रेडिट का ब्लैंक चेक देने को तैयार हूँ विपक्ष को, कि सारा क्रेडिट आप ले लीजिए और सरकारी खर्चे पर आपको क्रेडिट देने का विज्ञापन छपवा दूंगा, लेकिन महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आने से रोकिए मत, क्योंकि इस देश के लोग निर्णय से ज़्यादा नीयत को देखेंगे। आपने क्या निर्णय किया ये तो सामने आएगा ही, लेकिन इसके पीछे आपकी नीयत क्या थी? क्योंकि आप लगातार 3 दशक से महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और नीयत में खोट दिखेगी तो नारी शक्ति आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। तो प्रधानमंत्री ने 2 चीज़ें की। विपक्ष को पुचकारा, कहा क्रेडिट ले लीजिए, कहा अगर साथ देंगे तो मुझे कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि किसी को नहीं होगा, क्योंकि ये सबकी हिस्सेदारी से होगा, सबकी सहमति से होगा, तो किसी एक को फ़ायदा नहीं होगा। और इसका प्रमाण तो बिल्कुल ताज़ा है। 2023 में ये विधेयक पास हुआ, एक्ट बना था। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला, या किसी पार्टी को नहीं मिला। तो अच्छा काम सब मिलकर करेंगे तो किसी एक को फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अच्छे काम को रोकने का काम करेंगे, और उनका कि ये मेरा वादा है, किसी डीएमके की सांसद ने कहा कि गारंटी बोलिए, तो उन्होंने गारंटी बोलने को तैयार हो। जो शब्द तमिल में इसका कोई शब्द हो तो उसका वो बताइए, वो बोलने को तैयार हो
कि किसी राज्य का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जिस राज्य का प्रतिनिधित्व अभी संसद में जो 543 सदस्यों वाली संसद है उसमें जितने प्रतिशत है वो अनुपात बना रहेगा, उसका प्रतिनिधित्व उससे कम नहीं होगा, कुछ मामलों में ज़्यादा हो जाएगा कुछ राज्यों का। और दक्षिण के राज्यों की ही बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ज़रूरत है नीयत साफ करने की, ये शब्दों का खेल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने चेताते हुए कहा कि इस गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। फिर कहा इस गलतफहमी में हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा मैं मेरा तेरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं हम कह रहा हूँ, यार इसमें सब शामिल है कि हम महिलाओं को कुछ दे रहे हैं, ये उनका अधिकार है, उनका अधिकार उन्हें मिलना ही चाहिए। इसको रोकने की हिम्मत किसी में नहीं हो सकती, उनका इसका विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं हो सकती। और फिर दोहराया कि अगर आप विरोध करेंगे तो इसका मुझे राजनीतिक फ़ायदा ज़रूर थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन साथ देंगे तो किसी का राजनीतिक फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको राजनीति के चश्मे से मत देखिए, राजनीति से ऊपर उठकर देश हित के रूप में देखिए। और उन्होंने कहा ये संविधान किसी पार्टी को, किसी नेता को देश को टुकड़ों में बांटने का अधिकार ये संविधान नहीं देता है। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, वो एक तरह से पूरे विपक्ष से अपील कर रहे थे कि ये सांस्कृतिक प्रतिबद्धता है, एक ये कल्चरल कमिटमेंट है, उसमें सब लोग मिलकर सहयोग कीजिए। तो अपने भाषण के माध्यम से उन्होंने पूरे विपक्ष से अपील की कि ये बहुत बड़ा काम है, ऐतिहासिक काम है, और आप उस इतिहास का हिस्सा बनिए और ये काम कीजिए, ये देश के भले के लिए है और समाज के भले के लिए है। इसका विरोध करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। 30 साल आपने इसका विरोध करके देख लिया, आपको कुछ नहीं मिला। और फिर उन्होंने मतलब उनका पूरा भाषण विपक्ष को साथ लाने और साथ ना आने पर क्या नुकसान हो सकता है उनको, इसकी चेतावनी देते हुए पूरा हुआ। उनका विरोध का ज़माना चला गया। तो वो एक तरह से फिर से चेतावनी दे रहे थे विपक्ष को कि अगर इस विधेयक का विरोध किया, इस बार किया, उनका पुराना जो विरोध हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन इस विधेयक का विरोध, इस कानून का विरोध, महिलाओं को उनका अधिकार देने का विरोध, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये राष्ट्रहित का निर्णय है, इसे राजनीति का विषय मत बनाइए। विपक्ष ने आरोप लगाया और लगातार आरोप लगा रहा है कि इसके पीछे सरकार की नीयत ठीक नहीं है। आपको याद होगा 2023 में जब ये कानून बना था, संसद से विधेयक पास हुआ था, तब विपक्ष का कहना था कि इसको 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू कर दीजिए। अब विपक्ष 2029 के चुनाव से भी लागू करने को तैयार नहीं है। समस्या ये है कि विपक्ष को रस्सी में सांप नजर आ रहा है। इस सरकार के हर कदम में, हर निर्णय में, हर नीति में उसको लगता है कि कुछ न कुछ विपक्ष के विरोध में हो रहा है, विपक्ष की राजनीतिक ताकत को कम करने के लिए हो रहा है, विपक्ष के जनाधार को कम करने के लिए हो रहा है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि विपक्ष ऐसे कदम उठा रहा है, ऐसा स्टैंड ले रहा है जो उसी का नुकसान कर रहा है। वो चाहे 3 तलाक का मामला हो, 370 का हो, अयोध्या का हो, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का हो, आप एक एक करके ये मुद्दे गिनते जाइए जो राष्ट्रहित के मुद्दे थे, देश की सांस्कृतिक एकता से, देश की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े हुए मुद्दे थे, महिला सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे थे, महिलाओं को अधिकार देने के मुद्दे थे। उन सब का विपक्ष ने विरोध किया और उस विरोध का नतीजा ये है कि लगातार तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, इस बार सीटें कम हो गई, लेकिन लगातार तीसरी बार सरकार, ये रिकॉर्ड सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का है। उसके अलावा और कोई नेता लगातार 3 बार देश का प्रधानमंत्री नहीं रहा। महिला आरक्षण विधेयक इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष के सामने बड़ी मुश्किल है, समर्थन करें या विरोध करें। समर्थन करें तो सरकार का समर्थन माना जाएगा कि सरकार के साथ खड़े हो गए, विरोध करें तो महिलाओं का विरोध माना जाएगा कि महिलाओं
के अधिकार का विरोध कर रहे हैं। दोनों तरफ से मुश्किल है, लेकिन बड़ी मुश्किल है अगर इस विधेयक का विरोध करते हैं, अगर ये विधेयक गिर जाता है, इसका दोष सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर जाएगा। ये जो परिसीमन का तकनीकी पेच है कि नई जनगणना हो तब परिसीमन हो, कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हो, ये तकनीकी बातें लोगों को समझ में नहीं आती। लोगों को सीधा सीधा समझ में आएगा कि ये सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में देना चाहती थी और विपक्ष ने ऐसा नहीं होने दिया, उसका विरोध किया और वो कानून बनने नहीं दिया। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। आम लोगों पर क्या होगा, ये एक पक्ष है, महिलाओं पर क्या होगा दूसरा पक्ष है। महिलाएं हो या पुरुष हों, उनको इस तकनीकी मुद्दे से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसका असर नहीं पड़ता। राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। उनकी नज़र में सिर्फ एक ही बात है कि महिलाओं के आरक्षण का प्रयास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उसमें विपक्ष ने सहयोग किया या विरोध किया, वो कानून बना या नहीं बना। इसी से पता चलेगा कि किसकी नीयत क्या है, जिसकी ओर प्रधानमंत्री ने इशारा किया कि लोग निर्णय नहीं देखेंगे कि आपने किस कारण ये निर्णय लिया, किन तकनीकी मुद्दों के आधार पर लिया। लोग आपकी नीयत देखेंगे। इस बिल के गिरने का मतलब है कि आप महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहते। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।